यह सब संगरोध पागलपन जो कोविड-19 के कारण था, मेरा परिवार और मैं न्यूयॉर्क से भागकर अपने मैसाचुसेट्स के झील के घर आए लोगों के संपर्क से बचने के लिए। सुरक्षा कारणों से मैं झील का नाम नहीं बताऊंगा। इसके आसपास और घरों का गुच्छा है और गर्मियों के महीने में यह नावों से भरा होता है और लोग बारबेक्यू करते हैं और शराब पीते हैं। लेकिन अभी मार्च के अंत में जब मैं यह लिख रहा हूँ, यह एक भूत शहर की तरह है और अजीब लग रहा है इस तरह देखना इस साल। वैसे भी मैं न लिख रहा होता अगर कुछ गलत न हुआ होता। मेरे छोटे भाई स्टीव और ग्लेन डेक की ओर मुख किए हुए थे। मेरे साथ झील पर टेबल स्थापित कर रहे थे बियर पोंग का एक खेल के लिए। हमने पिताजी को हमारे साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया, टीम समान करने के लिए। आसमान भी उस हद तक पहुंच चुका था जहां सूर्यास्त के बाद ज़्यादातर आसमान में अंधेरा था, लेकिन अभी भी क्षितिज पर हल्का नारंगी का संकेत था। झील शांत थी और एक भी नाव नहीं थी और पड़ोसी घर खाली लग रहा था। केवल हम ही थे डेक के किनारे। हमारे डेक में अग्निकुंड था तो हमने उसको जलाया अतिरिक्त प्रकाश और गर्मी के लिए, क्योंकि ठंड पड़ रही थी। हम 4 लोग बियर पोंग का खेल खेल रहे थे जब इसके बीच में ग्लेन ने अपने फ़ोन को पकड़ा और संगीत को कम कर दिया अपने पोर्टेबल स्पीकर पर। वह और स्टीव डेक पर चारों ओर देखने के लिए गए। मेरे पिताजी और मैं नीचे घास पर देखने के लिए गए कि वे क्या देख रहे थे। ग्लेन ने कहा कि उसने हमारे नीचे कुछ सुना है। किसी को डेक पर चलते हुए देखा था। डेक की सीढ़ी नीचे की ओर नहीं थी। हमको अंदर से जाना था और नीचे उतर के डेक पहुंचते। इसलिए मेरे पिताजी और मैं नीचे चले गए और पीछे के दरवाजे से बाहर डेक पे निकले। वहाँ पे कोई नहीं था। मेरे पिताजी ने कई बार पुकार लगाई, इसकी पुष्टि करी और हम वापस ऊपर चले गए। लेकिन स्टीव ने कसम खाई कि उसने किसी को बोलते हुए सुना था। डेक के तहत हम परवाह किए बिना बियर पोंग का खेल छोटा किया और अंदर चले गए। दरवाज़ा बंद कर सुनिश्चित किया। मेरे माँ और पिताजी अपने मचान वाले बेडरूम में थे और मैं लिविंग रूम में प्लेस्टेशन खेल रहा था जब तेज़ आवाज़ आई। दरवाजे पर जोरदार आक्रामक धमाके सुनाई दिए। एक आदमी चीखता चिल्लाता हुआ मदद के लिए पुकार लगा रहा था। दरवाज़ा बंद था और पर्दे लगे थे, इसलिए मैं नहीं देख सका कि वह कौन था। लेकिन स्पष्ट रूप से घर में हर किसी ने आवाज़ सुना, क्योंकि मेरे भाई और माता पिता बाहर वाले कमरे में भागते हुए आए और मेरे पिताजी कौन है जानने के लिए पर्दा खोला और आमने सामने एक लाल चेहरे वाले पुरुष को देखा जो दरवाज़ा पीट रहा था। वह भीख मांग रहा था कि हम उसे अंदर आने दें। वो दावा कर रहा था कि वह आघात था और उसे मदद की ज़रूरत थी। पिताजी ने पूछा कि वह कहाँ आघात था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। हालांकि वह दोहराता रहा बार बार कि मुझे अंदर आने दो। मेरे पिताजी ने फिर उसको चिल्लाया और जाने के लिए कहा, इसके पहले कि वे पुलिस को बुलाएं। उन्होंने पर्दे बंद कर दिए और हम सभी को कहा कि सभी खिड़कियां बंद कर दें और ताला लगा लें। हम सब रुके थे बाहर वाले कमरे में कुछ घंटे तक। फिर सुरक्षा के लिए एक फिल्म चलाई। हम हल्के स्वर में एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन आखिर में जब कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, सब अपने कमरे में चले गए। मैं मेरे बिस्तर में YouTube वीडियो ब्राउज़ कर रहा था जब शीशे टूटने की आवाज़ आई। मैं मेरे बिस्तर से बाहर कूद गया। मेरा दिल तुरंत दौड़ने लगा। मुझे नहीं पता था कि केवल मैंने आवाज़ सुनी या घर में किसी और ने भी सुनी। मैंने फ़ोन उठाया और नंबर घुमाया। मेरे पिताजी ने सेल फ़ोन उठाया और वे फुसफुसाए कि उन्होंने भी आवाज़ सुनी और मेरे को कमरे में रहने के लिए कहा और दरवाजे बंद करने को कहा। मैंने उनको याद दिलाया कि मेरे कमरे में ताला नहीं था और मेरे भाई के कमरे में भी ताला नहीं था। पिताजी ने कहा मुझे कि कोठरी में छुप जाऊं और अपने भाइयों को कॉल करूं, तब तक वे पुलिस को बुलाएंगे। मेरे कमरे में बाहर नक्शे कदम सुनाई दिए। मैं धीमे से अपनी कोठरी की ओर गया और चुपचाप से कोठरी खोलने की कोशिश की, लेकिन
टीके की चीख सुनाई दी। मैं कोठरी के अंदर घुसा और एक बड़े प्लास्टिक बैग के पीछे बैठ गया और अपने भाई को संदेश भेजा। उसने भी शोर सुना और सब अपने कमरे को ताला लगा लिए थे। यह मेरे जीवन का सबसे तनावपूर्ण क्षण था। मैं उस कोठरी में बैठ के देख रहा था एक छोटे से स्ट्रिप्स के माध्यम से कि कोई मेरे बिस्तर पे आया है और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। उसने अपना एक जूता उतारा और हिलाना शुरू कर दिया। ऐसे लगा जैसे कुछ जूते से निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर वह अपना जूता वापस पहना और कोठरी की तरफ मुड़ के देखा। मुझे लगा जैसे वह मुझे देख रहा था। बस सन्नाटा था सबसे लंबे समय तक। अंत में जब तक वह बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ हो और मुझे यकीन है कि तुम्हारे परिवार ने पहले से ही पुलिस को बुला लिया है। मुझे पता नहीं था कि मेरा अगला कदम क्या होगा। उस पल में मुझे तय करना था कि वहाँ रहना है या भागना है। मैंने दूसरा विकल्प चुना और कोठरी से भाग निकला, चिल्लाते हुए एड्रेनलिन बूस्ट से। मैं दरवाजे तक पहुंचा और मुझे उम्मीद थी कि वह मेरे को झपट कर पकड़ लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अपने माता पिता के पास भाग गया और उनका दरवाज़ा खटखटाया ज़ोर से। मेरे पिताजी ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने दिया। मैंने उनके साथ इंतज़ार किया पुलिस को। जब पुलिस आई तो मैंने उनको बताया कि वह आदमी टूटे दरवाजे के माध्यम से प्रवेश किया और मेरे कमरे में बैठा हुआ था। अब हम लोग सब उस आदमी को देखने गए जो मेरे कमरे में था, लेकिन अब वह घर में नहीं दिख रहा था। हमने बेड के नीचे, हर कोठरी में झांका, घर के छोटी सी दरार में भी देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। पुलिस ने हमको सलाह दिया कि हम कचरे के बैग को टेप करें दरवाजे पे और अपने पर्दे भी बंद रखें। साथ में ये भी कहा कि हम जागते रहें पूरी रात। मेरे पिताजी लिविंग रूम में रहे सारी रात और सुबह होते ही पहले वह होम डिपो गए ग्लास पेन खरीदने दरवाजे को ठीक करने के लिए। सक्रिय रूप से इस घर में संगरोध सप्ताह बाद